Hello everyone, welcome to Information Technology Lectures, and today we are going to study about advanced web designing, and this is our lecture number 11 where we are going to study about inserting audio in HTML5. Students, as we all know, inserting audio in HTML5 is a new concept. So in HTML5, in HTML it was not available, but with the use of HTML5, we can insert audio on your web page. You must be aware that when you visit any of the website, so on website you find out many of the audios, many videos, and also you find out with the different static and dynamic versions. Now when you go for any of the audio, it will give you a good feel. जब आप कोई एक वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि कोई एक ऑडियो भेज रहा है, उसका वीडियो सुनाई दे रहा है आपको, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. So it will like decorate your website also, and it will give you the different feel to user. So accordingly, like आप लोगों ने अगर YouTube देखा होगा, या फिर अगर आप ये चेक करते हैं कि आप कोई रिंगटोन के डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे ऑडियोज अवेलेबल होते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स लाइक whenever the audio ऐड करने वाला वर्जन अगर हमें चेक करना है, तो in HTML5 new specification are enabled for the users to have more control on the audio and to have web pages with the audio side. Now, HTML5 features includes native audio and video support without the need of Flash. तो यहाँ हमें Flash का ज़रूरत नहीं आएगा. Here we can use audio and video support by using different tags. Now, HTML5 includes special elements, that is tags, which allows audio and video tags to define the controls. आप लोगों को शायद ये पता होगा कि जब भी हम लोग कोई ऑडियो फाइल्स चेक करना चाहते हैं, सो फॉर दैट ऑडियो फाइल्स हम लोग क्या देखते हैं कि उसका एक एक्सटेंशन क्या है. सो उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, मोस्टली ऑडियो फाइल्स को अगर आप चेक करते हैं तो इट इज MP3. MP3 यानी क्या होगा, सो इट इज द ऑडियो फॉर्मेट from MPAG, that is Movie Motion Picture Expert Group, and it allows to have this extension for your websites or for your audio files. And second one is AAC. क्या है AAC? So Advanced Audio Coding, standard format on iPhone, YouTube, etc. तो अगर हम लोग कोई YouTube पे चेक कर रहे हैं वीडियोस, या iPhone पे चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कुछ भी फॉर्मेट्स रहते हैं वो रहेगा, और एडवांस ऑडियो कोडिंग उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो रहेगा. If you will go for OGG, it is open container and free audio format. तो ये तीन जो फॉर्मेट्स है ये हमें ऑडियो के लिए दिए जाते हैं. मोस्टली हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज MP3 फॉर्मेट. नाउ मूविंग अहेड, ऑडियो टैग होता क्या है? तो ऑडियो टैग क्या है? तो ऑडियो एलिमेंट्स इनेबल्स यू टू ऐड और एम्बेडेड audio files on web page. Declare the audio tag and specify the source attribute with the audio file location. कैसे करना है, क्या बोला गया है कि अगर आपको ऑडियो टैग को यूज करना है या फिर ऑडियो फाइल्स जो है वो आप वेब पेज पे चाहते हो, सो टू डिक्लेयर इट व्हाट वी नीड टू स्पेसिफाई, तो वी नीड टू यूज ऑडियो टैग. वी नीड टू स्पेसिफाई द सोर्स एट्रीब्यूट. सोर्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, SRC यूज करते हैं. तो सोर्स कहाँ से ले रहे हैं वो हमें स्पेसिफाई करना है, उसका टाइप हमें स्पेसिफाई करना है. सो उससे क्या होगा कि आपका ऑडियो जो है वो वेब पेज पे आ जाएगा. नाउ दिस ऑडियो सोर्स जो भी आप देने वाले हो, दिस नेम शुड बी प्रॉपर एंड कॉमन, सो दैट आपके ऑडियो कंट्रोल जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सके. यहाँ पे एक हमें नोट दिया गया है. नोट क्या कहता है, ऑटो प्ले कंट्रोल म्यूटेड आर विदाउट एनी वैल्यूज. तो उसका टाइप कंट्रोल्स क्या दिए हैं मैं आगे बताती हूँ उसके एट्रीब्यूट्स के साथ में. क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑडियो टैग? तो एट्रीब्यूट्स क्या दिए हैं, ऑटो प्ले, कंट्रोल, लूप, म्यूटेड, SRC. अब इनके वैल्यूज अभी हमने देखा कि ये जो तीन है, ऑटो प्ले, कंट्रोल एंड म्यूटेड, उसके वैल्यूज जो है वो कुछ भी नहीं रहेंगे. तो ऑटो प्ले क्या करता है, तो ऑटो प्ले क्या करेगा, इट विल बी like it will be giving you the description, the audio will start playing as soon as it is ready, so it is autoplay. Control क्या करता है, the audio control should be displayed, that is pay और play और pause button जो है वो अवेलेबल रहेगा कंट्रोल्स में. अगर हम कंट्रोल एट्रीब्यूट देते हैं, तो अगर हम लोग लूप यूज करते हैं तो लूप के लिए उसकी वैल्यू स्पेसिफाई की जाएगी.
मीन्स द ऑडियो विल स्टार्ट ओवर अगेन एवरी टाइम इट इज फिनिश। कहाँ से शुरू करना है, अगर एक गाना खत्म हो गया तो दूसरा गाना शुरू करना है क्या, या फिर नेक्स्ट सॉन्ग के लिए लूप लगाना है, या फिर वही गाना आप सुनना चाहते हो, उस हिसाब से आपको वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया गया है म्यूटेड। म्यूटेड की वैल्यू कुछ भी नहीं है, सो दिस स्पेसिफाइज दैट द ऑडियो आउटपुट विल बी म्यूटेड। गाना बंद करके रखना है, म्यूट करके रखना है, तो आप म्यूटेड एट्रीब्यूट को यूज करोगे। नाउ द लास्ट वन इज सोर्स। लाइक सोर्स हम लोग क्या यूज करते हैं, SRC एट्रीब्यूट कब यूज करते हैं, व्हेन वी नीड टू स्पेसिफाई द सोर्स। सोर्स स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, URL यूज करते हैं। सो स्पेसिफाइज URL of the audio file. So this is like attributes of your audio tag. Now अगर मुझे इसके साथ में attributes जो है वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, चेक करना है, तो हम लोग एक बार पीछे वाले स्लाइड पे जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन कैसे था। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऑडियो SRC, उसका टाइप स्पेसिफाई किया गया है, तो हम लोगों को उसके वैल्यूज जो है वो यूज करने के लिए एक डेमो में बताती हूँ आपको। उसका एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो ये है, लाइक जहाँ पे आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पता है, जहाँ पे हम लोग बॉडी टैग तक यूज करेंगे। ऑडियो डालना है तो यहाँ पे CSS एंड ऑल की यूज करने की जरूरत नहीं आएगी। बॉडी टैग में डायरेक्ट मैं यूज कर रही हूँ ऑडियो सैंपल। ऑडियो सैंपल के लिए मैंने यहाँ पे सोर्स ऐड किया है और ऑडियो टैग को क्लोज किया है। सो देखते हैं उसका आउटपुट क्या आएगा। तो उसका आउटपुट जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो ये है। लेकिन इसे समझने के लिए कि test.mp3 या फिर टाइप जो है उसका टाइप ऑडियो है एंड कौन से टाइप की फाइल है, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो समझने के लिए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा डेमो क्या कहता है। हमें ऑडियो टैग को समझने के लिए कोडिंग विंडो पे जाना होगा। सो लेट्स मूव अहेड ऑन आवर कोडिंग विंडो। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अपना नोटपैड का फाइल ओपन कर लेती हूँ। नोटपैड के फाइल में जाते ही we will start with our doc type HTML। यहाँ टाइप करने के बाद में हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा बेसिक HTML का जो फॉर्मेट है वो हम लोग लिख ले। यहाँ हम लोग कास्केडिंग नहीं कर रहे हैं, कोई नया कुछ स्टाइल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो मैं बॉडी टैग डायरेक्टली ओपन करती हूँ। ये होने के बाद में मैं यहाँ पे ऑडियो टैग के लिए पहले ऑडियो सैंपल स्पेसिफाई कर रही हूँ, देन मैं यहाँ पे यूज करूँगी हमारा ऑडियो कंट्रोल्स। सो ऑडियो कंट्रोल्स के साथ हम लोग यूज करेंगे क्या, तो सोर्स कहाँ से ले रही हूँ मैं, तो SRC। उसके लिए मुझे URL स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में उसका टाइप बताना पड़ेगा। देन टाइप जो है वो क्या रहेगा अपना, वो टाइप सेम रहेगा, दैट इज ऑडियो टाइप रहेगा। और फॉर्मेट जो है वो MP3 में यूज करने वाली हूँ। सोर्स मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है अब तक, क्यों, आगे पता चल जाएगा। तो ये होने के बाद में मैं इसे यहाँ क्लोज कर रही हूँ। देन यू विल क्लोज विद द ऑडियो टैग। देन ये होने के बाद में हम लोग बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। बॉडी टैग क्लोज करने के बाद में HTML को मैं क्लोज करती हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे जो मुझे सोर्स स्पेसिफाई करना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ है मेरा सॉन्ग या फिर कौन सा ऑडियो फाइल मैं यहाँ पे डालना चाहती हूँ, उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो मैं चेक करती हूँ और यहाँ पे पाथ जो है वो सेट करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये है मेरा D:, जहाँ पे मेरे ये कुछ फाइल सेव किए गए हैं। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ये फाइल, जिसका एक्सटेंशन MP3 है, MP3 टाइप है उसका। आप चाहते हो तो उसका लोकेशन चेक कर सकते हो। सो लाइक हियर यू कैन चेक फॉर लोकेशन कहाँ पे दिया है, D: में दिया गया है। सो हियर नाउ आई विल चेक विद इट्स सोर्स क्या दिया है मैंने, D:/, फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन जो है वो .mp3। उसका टाइप क्या है, टाइप है ऑडियो फाइल है वो, और उसका एक्सटेंशन जो है वो MP3 यूज किया है। ये क्या है हमारा ऑडियो कंट्रोल। तो जहाँ पे प्ले पॉज यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वो ऑडियो कंट्रोल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चलो मैं इसको अभी सेव करके देखती हूँ। सेव एज करती हूँ मैं इसे नाम देती हूँ audio.html। इसे मैं सेव कर रही हूँ डेस्कटॉप पे।
डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, ये फाइल को ओपन करते हैं। देखिए ये फाइल हमारी है यहाँ पे, मैं इसे ओपन विथ करती हूँ, ओपन विथ हमारा गूगल क्रोम करते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया है हमारा आउटपुट। अभी आप सुनना चाहते हो ये फाइल क्या है? तो इट इज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग, चलो मैं सुनाती हूँ आपको। ओके, आप चाहते हो कि मैं यहाँ से क्लिक करूँ, ये है हमारा ऑडियो कंट्रोल। ओके, ये जो ऑडियो कंट्रोल हमने यूज किया ये ऑडियो कंट्रोल है। सो इट इज ऑडियो सैंपल जो हमने पैराग्राफ में यूज किया था। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहते हो कि हेडिंग लेवल में यूज करना है तो हेडिंग लेवल में भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको प्ले करके चेक करती हूँ फिर। ओके ओके, तो ये इस हिसाब से रहेगा हमारा ऑडियो कंट्रोल। कैसा लगा गाना या कैसा लगा आपका ये प्रोग्राम? सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको ऑडियो कंट्रोल यूज करना है, ऑडियो कंट्रोल के साथ में सोर्स स्पेसिफाई करना है। ओके, तो आपका बच जाएगा गाना। ओके, so this way you can add any audio control to your web page and accordingly you can execute it. हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम लोग वीडियो कैसे ऐड करना है वो चेक करेंगे। And this is the way you completed your audio wala lecture. So thank you for watching and ask me if you have any doubts. Accordingly we can check with the next वाला topic जो दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, that is for source वाला source tag। तो source tag के साथ में अगर हम लोगों को चेक करना है तो कैसे करना है? तो यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल के साथ में हम लोग ऑटो प्ले या फिर जो भी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स यूज करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे, और यहाँ पे सोर्स जो है वो यूज किया जाएगा। तो बस उसके साथ में हम लोग अलग अलग एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। आपके पास में अगर वो फाइल्स अवेलेबल है तो वो एक्सटेंशन के फाइल्स आप लोग यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो। ओके, मेरे पास MP3 है, मुझे MP3 ही मैं यूज करती हूँ, मैंने ये एक्सटेंशन यूज किया है। ओके, सो थैंक यू, वी हैव कंप्लीटेड। बिफोर गोइंग वंस अगेन आई लव दिस सॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ में हम लोग आज का ये टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं जहाँ पे पढ़ेंगे वीडियो टैग। ओके, थैंक यू।